कह रहा है जी दुबई खत्म हो गया। एक न्यूज़ चैनल का मैंने टाइटल देखा, उन्होंने लिखा था दुबई ड्रीम्स शटर्ड, और एक और न्यूज़ चैनल ने तो साफ साफ लिखा जी दुबई टर्न्स घोस्ट टाउन। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मार्च 2026 जिस महीने में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ड्रोन्स अटैक हुए, सारी यूएई फ्लाइट सस्पेंड हो गई, सिर्फ उसी महीने में 2709 कंपनीज दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हुई। और अभी मैं यूएई फ्री जोन्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब इतने बिजनेसेस दुबई मूव हुए। मेरा नाम असीब हमदानी है, हम एक एफसीसी और यूएई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हूँ। हमारी फर्म दुबई में भी ऑपरेट करती है और कनाडा में भी, तो हमारी दोनों जगह ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है। तो आज मैं आपको न्यूज़ नहीं नंबर दिखाऊंगा, बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं हुआ। देखिए बहुत कुछ हुआ है। 28 फरवरी को वॉर सिचुएशन शुरू होती है, मार्च में दुबई एयरपोर्ट पे ड्रोन अटैक होने शुरू होते हैं, 16 मार्च को एक ऑयल टैंकर पे स्ट्राइक होती है जिसकी वजह से दुबई एयरपोर्ट घंटों के लिए बंद हो जाता है। अगले 4 दिन में रीजन पूरे के 7 बड़े एयरपोर्ट्स बंद होते हैं जिसकी वजह से 12,300 फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। और अगर पूरे पीरियड की बात करें तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है। होटल्स की ऑक्यूपेंसी रेट गिर जाता है, बुकिंग्स हज़ारों के हिसाब से कैंसिल होते हैं। टूरिज्म यूएई की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके जीडीपी का एक मेजर चंक है, तो इसका रियल डैमेज हुआ है। तो जो आपसे ये बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अब एक असली सवाल ये है कि एक टूरिस्ट का कैंसिल किया हुआ होटल क्या आपकी ट्रेडिंग कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा? देखिए मार्च 2026 में जैसे मैंने आपको बताया, दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2709 कंपनीज बनी हैं। और मैं बाकी यूएई फ्री जोन की कंपनीज की तो बात नहीं कर रहा, ये नंबर अगर सारा मिलाते हैं तो हज़ारों के हिसाब से कंपनीज और बिजनेसेस यूएई में सिर्फ मार्च 2026 में हुए हैं। ये वो मंथ है जब सबसे ज़्यादा सिचुएशन इंटेंस थी। आई नो कि जो दुबई की अथॉरिटीज़ हैं वो इन नंबर्स को रिवील करके अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं दुबई की इमेज को बेहतर करने के लिए, लेकिन ये रियल नंबर्स हैं, रियल कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। और कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ किसी प्रेस रिलीज़ का हिस्सा बनने के लिए अपनी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाएगा, वो एक्चुअल बिजनेस करना चाहता है। और ये जो नंबर मैंने आपको बताया, इसमें सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज की कंपनीज और बिजनेसेस दुबई मूव हुए हैं। अकाउंटेंट वाली बात करते हैं, देखिए इस वॉर सिचुएशन की वजह से जो दुबई के टैक्स रूल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो चेंज नहीं हुए, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। 375,000 दिरहम्स तक के जो प्रॉफिट्स हैं वो आज भी यूएई में कंप्लीटली टैक्स फ्री हैं। 375,000 दिरहम से ऊपर के जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर फ्लैट 9% टैक्स है। ये दुनिया के कम तरीन कॉर्पोरेट टैक्स में से एक है। दुबई में आज भी क्वालिफाइंग फ्री जोन, यूएई में जो क्वालिफाइंग फ्री जोन है उनकी क्वालिफाइंग इनकम के ऊपर आज भी कोई टैक्स नहीं है। मेन लाइन कंपनीज और जो यूएई की फ्री जोन कंपनीज हैं वहाँ पे आज भी आप 100% ओनरशिप ले सकते हैं, आपको कोई लोकल भी नहीं चाहिए। तो जो फंडामेंटल्स पहले थे वो आज भी हैं। कोई वार टैक्स नहीं लगा, कोई कैपिटल कंट्रोल नहीं है, आपका पैसा आपका है। दुबई में आए अपने आप को आप आज भी ग्रो कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पे डिस्ट्रप्शन आई, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस सारे वॉर और कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में दुबई का सिस्टम टूटा नहीं बल्कि मुड़ गया। लेकिन जब दुबई एयरपोर्ट बंद हुआ तो इन्होंने सारी फ्लाइट्स मखदूम एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दी। कुछ ही टाइम के बाद, कुछ दिनों में ही एयरलाइंस ने रिलीफ देना शुरू कर दिया, रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स चलाई गई, जिसकी वजह से हज़ारों के हिसाब से पैसेंजर को निकाला गया और फिर ऐसा ऐसा करके सारे रूट्स को रीस्टोर किया गया। और जो कार्गो की पोर्ट्स थी, फॉर एग्जांपल जो खलीफा पोर्ट थी और जबल अली पोर्ट थी, जब वो बंद हुई तो अल्टरनेटिव पोर्ट्स को रीरूट किया गया। फुजेरा पोर्ट के ऊपर सारा कुछ रीरूट हो गया। तो ये सिस्टम की निशानी है जो टूटता नहीं बल्कि मुड़ जाता है। और अगर आप गुड्स की कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स मूव करते हैं, तो ये आपके लिए एक रिलीफ का पॉइंट है और आपका कॉन्फिडेंस दुबई की इकॉनमी, यूएई की सिस्टम के ऊपर रीस्टोर करता है। वो बात जो कोई भी बिजनेस सेटअप कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको आपको लाइसेंस बेचना। वो ये है कि दुबई की जो रिकवरी है वो अभी 100% नहीं हुई। देखिए फ्लाइट्स रीस्टोर हो गई हैं, एयर स्पेस खुल गई है, जो क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट थी वो प्री वॉर लेवल पर चली गई, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई है हल्की सी वॉर सिचुएशन की वजह से। गवर्नमेंट कॉस्ट, बिजनेस सेटअप कॉस्ट कम नहीं हुई, रियल एस्टेट नहीं गिरी, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइसेस क्रैश हो जाएंगी, रियल एस्टेट नीचे आएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो कोई आपको अगर ये बता रहा है कि रियल एस्टेट प्राइसेस कम हो गई हैं या दुबई में सस्ता हो गया सारा कुछ, तो उससे एविडेंस मांगे, क्योंकि ये बात झूठ है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस वॉर सिचुएशन की वजह से आपको दुबई मूव करना चाहिए, दुबई अभी सेफ है या नहीं, तो देखिए 3 तरह की प्रोफाइल्स हैं। नंबर 1, अगर आपका बिजनेस सर्विस बिजनेस है, आईटी कंसल्टिंग है, आपके सारे के सारे क्लाइंट्स वेंडर्स यूएई के बाहर हैं, तो फिर तो आप यूएई में जा सकते हैं, उसके टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आज भी जो दिरहम है वो डॉलर्स के साथ पैक्ड है, तो आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं दुबई में जाके। नंबर 2, अगर आपका बिजनेस ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड है, हॉलीडे होम्स है, रेंट ए कार है, हॉलीडे होम्स वगैरह लग्जरी रेंटल्स हैं, तो अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री रियल हिट हुई है। तो आपको चाहिए कि आप नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स का डाटा, ऑक्यूपेंसी डाटा देखें कि वहाँ पे होटल्स की ऑक्यूपेंसी क्या है, फिर आप डिसीजन लें। और नंबर 3, अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा कि दुबई आज भी सेफ़ है, क्राइम सेफ़ है। देखिए दुबई पे कितने ड्रोन्स अटैक हुए, कोई भी और नॉर्मल कंट्री होता तो वो सस्टेन तबाह बर्बाद हो जाता। दुबई में कोई हज़ारों के हिसाब से डेथ्स नहीं हुई, हाँ नुकसान हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना उसके ऊपर अटैक हुआ। वीडियो आपको काम की लगी तो सब्सक्राइब करें, किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करें जो दुबई में मूव होना चाहता है और जो डर रहा है कि आफ्टर वॉर सिचुएशन दुबई सेफ़ है या नहीं।